राजधानी दिल्ली की सीमापुरी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले दिलसाद गार्डन वार्ड 219 को एक आदर्श और मॉडर्न वार्ड बनाने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। क्षेत्र के जन लोकप्रिय भाजपा निगम पार्षद वीर सिंह पवार के अथक प्रयास और निरंतर प्रयासों के चलते उत्तर पूर्वी दिल्ली के लोकप्रिय सांसद मनोज तिवारी ने दिलसाद गार्डन क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए 2.25 करोड़ रुपए की भारी रकम राशि की सौगात दी है। हाल में ही दिलसाद गार्डन क्षेत्र की रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन आरडब्ल्यू ने पार्षद वीर सिंह पवार के समक्ष क्षेत्र की सुरक्षा और आधुनिकीकरण से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण जरूरतें रखी। इसमें मुख्य रूप से सुरक्षा के लिहाज से बूम बैरियर लगाना, अंधेरे को दूर करने के लिए एलईडी स्ट्रीट लाइट लगाना और प्रमुख चौराहों पर सेमी हाईमार्क्स लाइटों की व्यवस्था करना शामिल है। क्षेत्र की जनता की इन समस्या और आवश्यकताओं को गंभीरता से लेते हुए कर्मठ एवं जुझारू पार्षद वीर सिंह पवार ने तुरंत सांसद मनोज तिवारी से मुलाकात की और उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराया। सांसद मनोज तिवारी ने जनहित के इन कार्यों का तीव्रता से संज्ञान लिया और बिना किसी देरी के दिलसाद गार्डन वार्ड के काया क्लब के लिए 2.25 करोड़ के फंड की मंजूरी दे दी। इस राशि से क्षेत्र में बूम बैरियर और अत्याधुनिक लाइटें लगाने का काम तेजी से शुरू किया जाएगा, जिससे स्थानीय निवासियों को सुरक्षा के साथ साथ बेहद बुनियादी सुविधाएं मिलेंगी। इस ऐतिहासिक विकास कार्य और घोषणा के अवसर पर क्षेत्र के अनेक वरिष्ठ नेता और सम्मानित नागरिक मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्य रूप से पूर्व मंडल अध्यक्ष विकास हांडा, पूर्व पार्षदा दीप्ति जोशी, सांसद प्रतिनिधि रीना शर्मा, रेणु शर्मा, रवि शर्मा, प्रीतम सिंह, सोनू और पत्रकार संदीप कुमार सहित क्षेत्र के कई गणमान्य लोग इस सराहनीय पहल के साक्षी बने। क्षेत्रीय निवासियों ने इस बड़ी सौगात के लिए सांसद मनोज तिवारी और लगातार विकास कार्यों को गति दे रहे पार्षद वीर सिंह पवार का हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त किया। क्या कुछ कह रहे हैं सांसद और पार्षद, आपको सुन लीजिए इस रिपोर्ट में। हमारे बहुत ही यशस्वी पार्षद हैं दिलसाद गार्डन के, और इनके साथ में क्षेत्र में बैठा भी लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार और जैसा क्षेत्र के डेवलपमेंट की आवश्यकता है, हम इनको जमुना पार विकास बोर्ड से 2,25,00,000 रुपए 2,25,00,000 रुपए की संस्तुति करते हैं। ये सारे कागज है, ये सारे काम आप कराइए। और ये सारे कार्य देखिए, यही अरविंद केजरीवाल ने रोक रखा था, जिसके कारण क्षेत्र में पैसा नहीं मिलता था और वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था। आज रेखा गुप्ता जी आई हैं, उन्होंने ये सारी व्यवस्था किया। अरविंदर लवली जी हमारे यमुना पार विकास बोर्ड के वो चेयरमैन बनाए गए हैं, जो भी उनका पद है। और ये सभी लोग ये व्यवस्था किए हैं कि हम एक वार्ड की जरूरत के अनुसार 2.25 करोड़ रुपया भी उनको संस्तुति कर सकते हैं और इसका काम करवा सकते हैं। मैं अपने यशस्वी सांसद माननीय मनोज तिवारी जी का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। 27 साल से सीमापुरी विधानसभा में कोई विधायक नहीं है, उस कारण से पूरा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है। और लगातार मैं सांसद जी से जो भी जिस तरह से भी बजट मांगता हूं, आप हृदय से खोल करके ये पैसा वहाँ की जनता के लिए देते हैं। और निश्चित तौर पर कुछ वाकई कुछ पीछा कुछ बजट का उसमें कुछ कमियाँ रही, उनको आगे नहीं होने देंगे। और मैं पुनः कि ऐसा सांसद, यशस्वी सांसद जिन्होंने जमुना पार में सीमापुरी जो हम सीमा पे खड़े हैं अलग से, जहां में कोई पूछने वाला नहीं, लेकिन जब से सांसद जाए हमारी पूछ है, हमारे यहाँ फंड लगता है, तो मैं आपको प्रणाम करता हूं और आगे भी आशा करता हूं कि ऐसे आप वहाँ के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते रहेंगे। ऐसा फंड हमें लोगों के विकास के लिए मिलता रहेगा। बहुत बहुत आभार। क्या क्या चीज आपने मांग रखी थी और क्या क्या चीज मिल चुकी है? मैंने पीछे रोड का मांगा था, उसमें डेंस कारपेटिंग के लिए मांगा था, पार्कों के लिए मांग रखा है। अभी जो बूम बैरियर्स हैं, जो वहाँ की गटेड आरडब्ल्यू हैं, उन्होंने पैसा मांगा था, क्योंकि चुनाव सामने हैं और वो लोग कुछ ना कुछ एस्पिरेंट की कुछ हमें मिलना चाहिए, तो वो हमने मांगा। और हाईमार्क्स लाइट, सबसे बड़ा जगह जगह अंधेरा रहता था। यशस्वी सांसद जी ने भी एक आध बार क्षेत्र में जाकर देखा, तो तुरंत उन्होंने मुझे ये लाइट्स जो लगनी पार्कों में, डिफरेंट स्ट्रीट में लगनी, मुझे भी, तो मैं पुनः उनका आभार प्रकट करता हूँ। और सभी कार्यकर्ता भी अभिवादन करने आए हैं कि जिस तरह वेस्ट बंगाल में जो सत्ता हमारी आई है आपके कारण से, यशस्वी सांसद जी के कारण से, हम देख रहे थे लगातार कि जब हम पूछते थे कि हम बंगाल में हैं,
और आज गर्व से कह सकते हैं कि हमारे सांसद जी ने बंगाल जिता के दिया। भारत माता की जय।